कोई डाउट किसी को इसमें से फोल्डर क्रिएट करने में? एनीवन प्लीज मुझे बता दीजिए। किसी को कोई डाउट? मैम अगर 2 स्टेप वो पीछे बैक आना होगा तो? मेरी आवाज किसको नहीं आ रही है? श्रुति, इज माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? श्रुति? हाँ मैम, अब आ रही है आवाज। ओके, हाँ जी बेटा, क्या क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे आप? मैम जैसे CD डॉट डॉट से तो एक स्टेप बैक जाते हैं, अगर 2 स्टेप बैक जाना होगा तो? नहीं बेटा, दो स्टेप के लिए फिर आपको 2 बार सीडी सीडी डॉट डॉट लगाना पड़ेगा। ओके क्लियर है ये चीज आपको? यस मैम। ओके, तो आपके सामने एक पूरा पाथ नजर आ गया आपको कि आप डेस्कटॉप पे हमने कोपा नाम का जो फोल्डर क्रिएट किया था उसमें हमने 3 सब फोल्डर क्रिएट किए थे, गीता आपका रोहन और मोहन और रोहन के नाम का। देन वी विल मूव टू द फाइल्स की हमें फाइल कैसे क्रिएट करनी है अपने डॉस के अंदर। तो लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। क्लियर कर दो स्क्रीन को। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमने जो फर्स्ट कोपा नाम का फोल्डर क्रिएट किया था, एक सेकेंड just a minute। हेलो, हेलो हेलो, मैम, हाँ जी, एक्चुअली मुझे एक डाउट है। कल मैं ना लैपटॉप में एक्चुअली मैं प्रैक्टिस कर रहा था कल। तो जैसे आपके यहाँ पे जो पाथ आ रहा है सी यूजर्स प्लस आकाश देन डेस्कटॉप देन कोपा, तो मान लो मुझे ना आकाश, जैसे ये मेरे यहाँ पे मेरा नाम है इसमें, मतलब पीसी का ऐसा। तो इसके बाद अगर डेस्कटॉप पे मैं अगर बनाना चाहूँ तो डेस्कटॉप में नहीं बनता, वो आकाश के फोल्डर में जाके मेरा फोल्डर बन रहा है। अगर कोई मैं फोल्डर बनाता तो क्योंकि आप डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप कैसे को बनेगा? एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। हाँ जी बिल्कुल, डेस्कटॉप पे एक्सेस नहीं कर अभी पा रहा हूँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी अभी करंट स्क्रीन क्या है? मैम, लास्ट में मतलब पाथ है, उस पे कोपा दिखाई दे अभी रहा है अभी तो। आपको मेरी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? मतलब फर्स्ट से बिल्कुल क्लियर है, सी देन यूजर देन आकाश देन डेस्कटॉप कोपा। बच्चे दैट्स मैं इट। क्या कह रही हूँ आपको, एक सेकेंड मैं आपको दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। श्योर मैम। जब भी कभी आपको अभी डेस्कटॉप एक्सेस कर पा रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल मैम, यही से मैंने कॉपी भी किया था, बट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं यहाँ पे फिर मैम आपको यहाँ डॉस पे में? पेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आप पाथ देखोगे कि एग्जैक्टली इफ यू वांट टू एक्सेस योर डेस्कटॉप देन व्हाट पाथ यू हैव टू कॉपी। दैट मीन्स कि अगर आपके पास जो भी आपको गोविंद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंस्टेड ऑफ आकाश, हाँ जी अगर आपको डेस्कटॉप को एक्सेस करना है तो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कीजिए, देन राइट क्लिक करके उसका पाथ देखिए कि कौन सा पाथ अवेलेबल है, देन उस पाथ के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। मैंने ट्राई किया था बट मैम हो ही नहीं पाया था एक्चुअली, काम पता नहीं कीजिए, क्यों मैं आप एक्सेस मुझे नहीं अपनी कर पा रहा स्क्रीन हूँ को उसमें। वर्चुअली सेंड करना, मुझे वर्चुअली आप कॉलिंग पे अपनी स्क्रीन शो करना, देन आई विल हेल्प यू। मैम ओके डायरेक्टरी मैम। तो चेंज करनी पड़ेगी ना मैम? क्या चीज? मैम क्या पता इन्होंने सीडी वाली जो है कमांड वो ना लगाई हो। नो एक्चुअली क्या चेंज है कि डायरेक्टरी। मेरा आकाश, जैसे मैम इसमें आकाश है ना, तो मेरा आकाश फोल्डर एक्चुअली जो मेरे नाम से है वो एक्चुअली लॉक भी शो हो रहा है उसमें। जब मैं सी ड्राइव में जाके देखता तो लॉक नजर आता है, उससे फाइल पे कॉर्नर पे लॉक बना आता है। इट मीन्स मे बी हो सकता है उसकी वजह से एक्सेस ना हो पा रहा हो। आप चेक करना एक बार कि नो मैम, मैं आपको मैम एक बार पिक क्लिक करके भेज दूंगा मैम व्हाट्सएप पे, तो आप प्लीज देख लीजिएगा एक बार क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें। ओके मैम। ठीक है, ओके, ओके। कैरी ऑन मैम। तो अब आपका क्या है कि हम डेस्कटॉप पे कोपा नाम के फोल्डर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन वी आर मूव टू द नेक्स्ट कमांड जो कि हमारी थी आपकी कॉपी कॉन कमांड। कॉपी कॉन कमांड हमारी यूज होती है आपकी फाइल्स क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? कॉपी पेस्ट कॉन अगेन पेस्ट। अब आपका जो भी आपको फाइल का नाम देना, मैंने यहाँ पे दिया file1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखी .txt ताकि मैं अपनी फाइल को नोटपैड में ओपन कर सकूं। अब मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखा हेलो दिस इज file1, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस किया। कंट्रोल Z आपका किसके लिए होता है? आपका फाइल टर्मिनेशन के लिए होता है। इफ यू वांट टू टर्मिनेट योर फाइल देन यू कैन यूज कंट्रोल Z। अगर आप जितना भी कंटेंट लिखना है आफ्टर राइटिंग द कंटेंट, आपको कंट्रोल Z करके अपनी फाइल को टर्मिनेट करना पड़ेगा एंड देन प्रेस एंटर। आफ्टर प्रेसिंग योर एंटर अगेन, जो आपका प्रीवियस पाथ था जिसपे लिखा हुआ था आपका यूजर आकार डेस्कटॉप और आपका कोपा फोल्डर, ये आपको डिस्प्ले हो गया। और साथ ही साथ आपको एक मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है वन फाइल कॉपी। ये वन फाइल कॉपी आपको ये स्पेसिफाई कर रहा है कि आपकी एक फाइल जो आपने कोपा फोल्डर के अंदर बनाई थी वो क्रिएट हो चुकी है। इफ यू वांट टू सी योर फाइल देन आप यहाँ पे लिखोगे tree/f और tree/f करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने जो कोपा फोल्डर के अंदर जो आपकी फाइल अवेलेबल थी, यहाँ पे आप देख रहे हो फाइल नंबर file1.txt आपको स्पेसिफाई कर रहा है। दैट मीन्स कि मेरी यहाँ पे आपकी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अगेन बाकी सारे फोल्डर्स है इसलिए आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा। देन वी विल क्रिएट सम मोर फाइल। ठीक है, अब हम आ गए यहाँ पे कोपा फोल्डर के अंदर। अगेन अब हमें जाना था आपका गीता फोल्डर के अंदर। हाँ जी तरनजीत बोलो, कुछ कह रहे हो आप? अब हम गीता फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। नो मैम नथिंग। ओके, अब गीता फोल्डर के अंदर हमें कॉपी कौन से फाइल क्रिएट करना है। वन थिंग, आप एक साथ दो फाइल्स क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे आप अपना फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो एक से ज्यादा फोल्डर एक टाइम पे, बट यू कैन नॉट क्रिएट मोर देन वन फाइल एट द सेम टाइम। तो ये मत करना कि मैम ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि आपको फाइल में कंटेंट भी राइट करने पड़ते हैं। तो उस पर्पज से आप देख सकते हो कि आपने जो भी फाइल क्रिएट किया है वो एट ए टाइम एक ही फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हम लिख रहे हैं कॉपीकॉन। कॉपीकॉन के बाद हमने आपका फाइल का नाम दिया file2। ठीक है, file2 हमने क्रिएट कर दी है। हम एक अब क्या काम करते हैं कि हमने जो फाइल क्रिएट की है गीता के अंदर, मूव टू अवर नेक्स्ट कमांड। कॉपीकॉन कमांड सबको समझ में आ गई है? किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए प्लीज। हेलो, इतना आपको समझ में आ गया बच्चे? यस मैम। ओके, कॉपीकॉन कमांड आई थिंक मेरे ख्याल से सब फाइल क्रिएट करने की सबको क्लियर हो चुकी है। देन मूव टू अवर नेक्स्ट कमांड। जो हम काम कर रहे हैं आपका कि आपने कॉपीकॉन से फाइल तो क्रिएट कर ली, अब हमें अब हमें क्या करना है, अपनी फाइल को कॉपी करना है। एक अगर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल नंबर 1 मेरी मेन कोपा फोल्डर के अंदर है। गीता नाम के अंदर file2.txt फाइल है। अब मुझे क्या करना है, मैंने गीता नाम की जो फाइल क्रिएट की थी, जो मेरा गीता नाम की फोल्डर के अंदर है, उसको मैंने किसके अंदर मूव करना है, आपके रोहन में मूव करना है, या रोहन के F4 फोल्डर के अंदर मूव करना है। तो उसके लिए कमांड कैसे लिखी जाएगी? ओके, देन हमें क्या करना है, आपकी यहाँ पे हमने लिखा कॉपी। जब भी कभी अपना जो भी कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो, जैसे कॉपी हो गया, मूव हो गया, तो जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ कि आपने क्या किया था कि जब आपने GUI इंटरफेस पे, ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे जब आपने कोई फाइल कॉपी की थी, तो आपने क्या किया था कि आपने अपने एक C ड्राइव से या डेस्कटॉप से आपने फाइल पे राइट क्लिक किया, कॉपी किया, और आपने चाहे माई डॉक्यूमेंट्स में या D ड्राइव में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। राइट, यही चीज करते आए हो। तो बेसिकली आप उसमें क्या करते हो कि आपने अपनी फाइल को सोर्स से पिक किया और डेस्टिनेशन जो भी आपकी ड्राइव है, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, वहां पे जाके आपने उसको वहां पे पेस्ट कर दिया। या आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते हो। तो आपने क्या किया, डेस्कटॉप से फाइल को ड्रैग करके उसकी कॉपी बनाकर आपने D ड्राइव में, E ड्राइव में यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो बेसिकली इसमें दो चीजें आई, एक आई सोर्स, एक आया डेस्टिनेशन। सोर्स जहां से आपने अपनी फाइल को पिक किया, एंड डेस्टिनेशन जहां पे आपने अपनी फाइल को ड्रॉप किया। तो यहाँ पे हम कॉपी लिखने के बाद हमने क्या किया,
आपकी सोर्स फाइल कहाँ पे है हमारी, जिससे मैं बात कर रही हूँ कि मेरी सोर्स फाइल है कोपा के अंदर, तो कोपा के अंदर मैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हूँ, तो फाइल 1.txt फाइल को कॉपी करो, कहाँ से, कोपा फोल्डर के अंदर से, और उसको पेस्ट कहाँ पे करना है आपको, रोहन के अंदर जाके, समझ गया। ये तो बैकस्पेस क्यों नहीं ले रहा है? बैकस्पेस मेरा आई थिंक वर्क नहीं कर रहा है, लेट मी चेक। कीबोर्ड, जस्ट अ मिनट। Is my screen is visible? मेरे बैक स्लैश काम नहीं कर रहा है। CD मैम, CD डॉट डॉट डाल के देखो एक बार, मे भी बैक हो जाए। अच्छा, मेरा बैक स्लैश काम नहीं कर रहा पाथ के लिए। ओके, ओ चलो कोई बात नहीं, मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइल को कॉपी किया, आपका रोहन फोल्डर के अंदर ही मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। तो अगर मेरा पाथ सही होगा तो ये आपका लिखा हुआ आ जाएगा वन फाइल कॉपी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, आपकी एक फाइल यहाँ पे कॉपी हो गई। अब चेक करते हैं अपना ट्री स्ट्रक्चर। अब आपको नजर आ गया यहाँ पे कि जो F1 आपकी फाइल 1 जो नजर आ रही है आपकी कोपा में, उसकी मल्टीपल कॉपी यहाँ पर हो गई आपकी। नाउ कॉपी कमांड इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? हेलो, देखने से तो मैम क्लियर ही है, अब जब करेंगे तभी पता चलेगा मैम। ऑब्वियसली वो हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। तो फिलहाल अभी एक्टिव हो हाँ जी, हाँ जी, वैसे क्लियर है। एग्जैक्टली। ठीक है, नाउ मूव टू ओके नेक्स्ट। आपकी नेक्स्ट कमांड है आपकी मूव कमांड। मूव कमांड क्या कहती है कि अगर आपको अपनी फाइल को कट करके अपने सोर्स से डेस्टिनेशन में पेस्ट करना है तो आप वो कैसे कर सकते हैं। देन हमने यहाँ पे क्या किया, मूव कमांड यूज की। अब हमारा सोर्स क्या है आपका, अब मैं सपोजिंगली बात करती हूँ आपका F1 फाइल की बात करती हूँ, क्योंकि मेरा बैक स्लैश काम नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या किया, F1.txt जो कि मेरी कोपा फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करती है, इसको मूव मैंने किसके अंदर किया, मोहन के अंदर। बैक स्लैश काम ही नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो मेरा क्या है, मूव क्या किया मैंने, ये मेरा सोर्स है आपका, फाइल 1.txt मेरा क्या है, आपका सोर्स है, और डेस्टिनेशन क्या है इसका, मोहन है आपका फोल्डर। दैट मीन्स कि मुझे फाइल 1.txt को किसके अंदर मूव करने है, आपका मोहन नाम के फोल्डर के अंदर करना है। If the path is okay, then it shows the message one file moved. क्लियर है ये चीज आपको? अब यहाँ पे आपके मैसेज आ गया वन फाइल मूव। चेक कर लेते हैं। अब क्लियर हो गया आपको मूव कमांड? अब तक किसी को कोई डाउट? एनीवन? नो मैम। ओके, अब आपका मेन आता है, आपने मूव कर लिया, कॉपी कर लिया, अब आता है रीनेम करना। रन स्टैंड्स फॉर रीनेम। अब आपको जो भी फाइल आपको रीनेम करनी है, अब मेरा तो बैक स्लैश काम नहीं कर रहा है इसके अंदर, चलो ट्राई करते हैं। ये कहाँ से आएगा बैक स्लैश, कहाँ से आएगा?